ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आगे चलते हैं। ओ, ये भी तो प्रॉब्लम आएगी। जल्दी निकलना पड़ेगा इसका मतलब। अरे मैं तो यही तो खोलना था और यही मैंने गायब कर दिया। कमाल करते हैं रवि सर आप भी। सर आपको पता है मेरे को ना अचानक से बुखार हो गया सर। ओ, फिर कैसे पढ़ाई करेगी बेटा फिर तो आज? नहीं सर मैं कर लूंगी। कितनी डेडिकेटेड हो बेटा आप। यू आर द ट्रू एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। इस वाली बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में है। तो मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ उसकी। एक मिनट रुको जरा। वो मेरे पास सीरियस नहीं, घर पे है बेटा, बुलाना भूल गया। सुबह सुबह आनंद फानंद में ध्यान नहीं रहा। मैंने आपको मैसेज भी करा था नितिन ने भी अरे इंस्टा पे अरे डाला था। अरे, मैसेज किया था। मैसेज इतनी देर इतने मैसेज आते हैं, मैं कहाँ तक देखूँ भाई यार, और भी तो काम है मुझे। वॉइस मैसेज के अंदर रिप्लाई कर सर आपको पता है अभी अभी ना हमने एआई की क्लास भी अटेंड करी थी। अच्छा क्या सर इसमें observations अच्छा एओल पे वहाँ पे, अच्छा अच्छा। हाँ। मज़ा आ गया होगा देखो तो। मैं नहीं पढ़ाता बेटा वहाँ। क्यों? समय नहीं है ना बेटा, समय का ही तो झगड़ा है सारा। ओ, मैं क्या कह रहा था अभी? क्या ढूंढ रहा था? पीडीएफ, हाँ। मैथ्स। ये मिलेगा लास्ट ईयर के बच्चों के पास। अब चल रहा है 2023-24। ये यार कैसे ढूंढूं ग्रुप का? मैं क्या नाम था उसका? ध्रुव। तुम्हारी एनसीईआरटी, तुम एनसीईआरटी को लाते ही नहीं हो। लाए? पर एनसीईआरटी में तो है भी नहीं ना ये मैंने लास्ट ईयर कब कराया होगा टॉपिक? हैं? अरे यार ये पीडीएफ पुरानी है ना मेरे पास। नहीं बोल लो। नई वाली एनसीईआरटी देखना, उसमें डाउनलोड करना जरा एक बार। गूगल पे देखना जरा, डाउनलोड करना है, इसमें केवल ये वाला चैप्टर डाउनलोड कर लो। मैंने लास्ट ईयर भेजी थी पीडीएफ। बाकी करा तो मैं ऐसे ही दूंगा आपको। 17 नवंबर को भी नहीं दी मैंने यार, कब दिया फिर इसका मतलब? मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ मिल गई। तू वीडियो वैसे वाली फॉर्म देख ले। मैं किसको भेज रहा था ये? मैथ्स ग्रुप में। 13.5 है। 13.4 है। 13.5 कटी हुई है। मैंने एक एक्सरसाइज भेजी आपको बेटा, ये है सिलेबस में। क्या देख रहे हो तुम? अच्छा अब तो फ़ोन भी नहीं, अब क्या देखोगे? सॉरी। मैंने पीडीएफ तो भेज दिया ग्रुप में तो आपको। बेटा पीडीएफ का पहला सवाल निकालेगी एक्सरसाइज का बेटा? कमेंट तो लगेंगे ही। बेटा शुभम, आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है? अगर वैल्यू 0 से कम आ रही है, मान लो -0.1 आ गई, तो वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं है वो? अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो वो 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? सर दोनों केसेस में नहीं होगा। दोनों केसेस में नहीं होगा। ये बताइए, एक सिक्का आपने उछाला 2 बार, तो क्या चांसेस हैं कि हेड आ जाए? 1 बार, 2 बार सर और दो 0 बार? बार। हाँ। तो सर 3/4। आप बताओ संस्कृति। 1 2 बार हेड आए बस। दो बार उछाले और आना ही चाहिए सर। आना चाहिए बेटा, वो कहाँ? नहीं सर मतलब आउटकम क्या होना चाहिए? आउटकम हेड होना चाहिए। सर आपने कितने सिक्के हैं? उछाले हैं? वेरीज वाली, हाँ हाँ हाँ।
किसने बताया? देखो किसने बताया ये? अच्छा, ये इसके एग्जाम्पल ही मैंने कर दिए थे साथ साथ में। देखिए आपको पहला सवाल नजर आ गया ये? पहले साल का एक पेज उड़ गया, देखे लग रहा है कहीं पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है आपको संस्कृति मैडम? Yes, sir. पढ़ पाएंगे अब एक बार आप? Find the probability distribution of number of heads in two coins of two tosses of a coin. बस पहला पार्ट। मैंने एक सिक्के को साहब 2 बार उछाला है लक्ष्य बाबू, आप देखते रहिए। एक सिक्के को कितनी बार उछाला है? 2 बार जलाया है। जलाया नहीं, चलाया है, मतलब उड़ाया है। और नंबर ऑफ हेड्स, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कितनी बार ऐड आ सकता है? 2 बार। या 2 बार ही आ सकता है। 1 बार भी आ सकता है। यानी कि कितनी बार आ सकता है? या तो 0 बार आएगा, One. ये अंग्रेजी At least one वाला केस बन गया। 0 1 2 आएगा बस केवल। या तो 0 बार आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा। अगर एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला है तो हेड कितनी बार आ सकता है? 0 बार, 1 बार, 2 बार। और अगर एक सिक्के को शुभम भाई 4 बार उछाल दिया तो कितनी बार हेड आ सकता है? और 4 बार भी तो आ सकता है मेरे भाई। लेकिन साहब आज मैं सिक्के को ज्यादा नहीं उछालूंगा साहब, एक सिक्के को 2 बार ही उछालूंगा। पहला पार्ट यही कहता है। तो उसका मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। क्या बताना है मुझे? यानी कि 0 बार आएगा तो क्या चांसेस होंगे, 1 बार उछालूंगा तो क्या चांसेस होंगे, 2 बार उछालूंगा तो क्या चांसेस होंगे। सारे चांसेस को मेरे को सबको दिखाना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी को क्या करने वाला हूं मैं? प्रोबेबिलिटी को क्या करने वाला हूं मैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। सर कान से निकाल लो तो थोड़ा बेटर रहेगा। पापा ने कल टेस्ट भेजा है यार, कमाल कर दिया तूने। स्कूल क्लास टेस्ट में तेरे 1 नंबर आया है स्कूल में। सब चीज हो गया, लेकिन आना तो चाहिए मेरे बच्चे। अभी स्पीकर पे बात करेंगे वापस से। पढ़ना कोई चाहता है, लेकिन क्या बार टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है ना संस्कृति, चले आगे। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, सैटरडे को दे दूंगा, चिंता। नहीं दे रहा आज। सैटरडे ले ले, टेंशन क्यों ले रहा है? पक्का एक सैटरडे याद दिला देना मुझे। Three का। आपको कैसे पता लगा? अपनी और अपनी वाइफ की फोटो डाली थी तो मैंने नहीं नहीं नहीं, एनिवर्सरी नहीं, वैसे ही डाल दी। सर आपकी एनिवर्सरी कब आती है? आप बताओ, गैस करो। मेरे को नहीं पता। मेरी एनिवर्सरी आती है, ये क्या हुआ? मंथ कोई गैस कर सकता है कब आती होगी? कब आती है? 14 में, इतनी गर्मी में। ओहो हो। चलिए लेट कर लीजिए। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल which shows number of heads। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक्स को बड़ा बना लेते हैं। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। सर आप कर रहे हैं ना? अभी चेक करते हैं टेस्ट भी आपके। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच शोज द नंबर ऑफ हेड्स। क्या करें फिर? नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है तो करने दो। तो यानी कि एक्स के लिए क्या होगी बताओगे जरा मुझे? 0 1 और 2 होगी, नहीं होगी? अब बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास, मैंने एक इसमें निकाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। पहले सवाल बताता हूँ मैं जरा। प्रोबेबिलिटी क्या बताना है हमारे को? मीन और वेरिएंस सिलेबस में नहीं है वैसे, मैं बता दूंगा थोड़ा सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बता सकता है मुझे? 1/2 होती है। वैसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? 1/2 होती है, नहीं होती? अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला है तो उसके सैंपल इसमें बता सकते हो क्या बनते हैं? संस्कृति बनते हैं नहीं बनते बताओ? अब यहाँ 3 बातें होंगी।
या तो कितनी बार हेड आएगा, एक भी बार नहीं आएगा, या कितनी बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, या कितनी बार हेड आएगा, 2 बार। 2 बार आएगा। तो एक भी बार हेड ना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए, यानी कि दोनों बार क्या आ रहा है उसके ऊपर, यानी कि दोनों बार क्या आ रहा है, इसका मतलब मैं कहना चाहूँ तो दोनों बार टेल आ रहा है, इसका मतलब यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी टेल आने की, 1/2 इंटू 1/2, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और x इजिकल टू 1 का मतलब क्या है कि एक एक हेड आ रहा है, तो एक हेड आने के चांसेस क्या होंगे, क्या होगा अगर लिखना चाहें तो, या तो हेड और टेल आ जाए या टेल और हेड आ जाए। मेरी बात मानते हैं सर नहीं? हाँ कांस्टेंट के साथ अगर मतलब 4x का है, 4 ऐसे कैसे रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा बेटे। हाँ ये निकाल लेगा तो अच्छा रहेगा बेटा, म्यूजिक तो नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, अच्छा अच्छा ओके, हाँ ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा, हेड और टेल का कितना होता है 1/2 इंटू 1/2 प्लस, या ये भी आ सकता है तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कितना हो जाएगा ये 2/4 आ जाएगा नहीं आएगा? शुभम भैया, शुभम भैया, हाँ शुभम भैया ने बहुत सही कहा। एक्स इक्वल टू का मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्या आ जाए हमारे पास, दोनों बार हेड आ जाए तो क्या आ जाएगा एच और एच, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी बताओ 1/4। एक चीज चेक करें जरा, तीनों प्रोबेबिलिटी का टोटल बताओगे कितना आ रहा है 1/4 2/4 1 आना चाहिए। हमने प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया है, हमने प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी का नाम क्या पड़ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना पड़ेगा उसके रैंडम वेरिएबल के हिसाब से। समझ में आया संस्कृति मैडम मेरी बात? Yes, sir. मैं थोड़ी और दूर की बातें करूंगा सर जरा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसमें कई बार आपसे कहता मीन निकाल दो और वेरिएंस निकाल दो। क्या निकाल दो, इस प्रोबेबिलिटी का एवरेज कितना आ रहा है और वेरिएंस कितना आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये आपने कॉपी कर लिया है, मुझे आगे करना नहीं आता है, ठीक है जी, मेरा अब कर दो उसको जरा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं यहां पे, मैंने क्या किया यहां पे, मैंने यहां लिखा अब x मेरा कितना आया था 0 1 और 2, और प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, जब 0 था तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, नहीं आई थी 1/4 आई थी, 1/2 और 1/4 ये आ गई थी। तो मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा जैसे स्टैटिस्टिक्स करी थी आपने क्लास 11 के अंदर में, क्लास 11 में अभी स्टैट्स की थी, वैसे ही होता है यहाँ। मीन का मामला क्या होता है यहाँ, प्रोबेबिलिटी मीन पता कितना होता है, समेशन ऑफ पी एक्स, पी इंटू एक्स होता है। लेकिन सर जब x is equals to 1 था तो हमारा 2/4 आया था। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको दुखी नहीं कर सकता बेटा, मैडम ने जो कहा मैडम की बात को मानना पड़ेगा, 2/4 लेती है, एक ही बात है वो तो, इसमें फील आती है कि इनका टोटल बना रहा है। अच्छा अब मीन क्या होता है, सिग्मा पी एक्स होता है, यानी कि पी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ, 0 इंटू 1/4 कितना होगा 0, ये कितना आ जाएगा 2/4, ये कितना आ जाएगा 2/4, तो मीन कितना आ गया इसका, अगर इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है ये बेटे 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि 2/4 2/4 4/4 आ गया। मीन जरूरी है कि 1 आए, ये कोइंसिडेंस है कि मीन कितना आ गया 1 आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। लेकिन दिल्ली दूर है साहब, एग्जामिनर को क्या चाहिए, वेरिएंस भी चाहिए। वेरिएंस कैसे निकलता है, समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर होता है। वेरिएंस का सिंबल बेटा ये होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे म्यू का, छोटा सिग्मा बोल दो, नहीं वो म्यू था, ये न्यू है, न्यू न्यू, वो म्यू है, म्याऊ वाला म्यू, वो म्यू अलग है, ये न्यू है, मतलब ये छोटा सिग्मा ही बोलते हैं इसको हम लोग। चलो मैं आगे, क्या हो गया, कॉल मिल ही नहीं सकता ना उसको कॉल तो, मेरा फोन नहीं हो रहा सर अब। क्या भाई अब नहीं हो सकता। क्या क्या करूं, पेमेंट नहीं की मैंने, चला गया वैसे ही। अभी अभी हाँ, मम्मा करेंगे, मम्मा को कैसे वीडियो बताओ।
तो आपने बीसी वाले फोन में मम्मी कह रही थी मैं दिला दूंगी। पेटीएम कैसे करूं? कैश रखो ना। कैश में भूल जाता हूं ना, मुझे और कैश तो बेटा आदत पड़ने में टाइम लग जाएगा, 40 दिन में तो आदत पड़ जाएगी। लोग परेशान करेंगे। 40 परेशान होगी। कल मुझे जीवन जगह बच्चे बजे से पहुंचा हूं, बर्गर किंग वाले परेशान हो गए, बेटू वाले परेशान हो गए वो लोग। क्यों? मेरे पास फोन नहीं है इसलिए। बर्गर किंग वालों को क्या लेने देने तेरे फोन से? मुझे परेशान किया था। क्यों? 25 मिनट आगे बर्गर देने में। क्यों? पता नहीं क्या। जंक फूड क्यों खाएगा? अपने घर से फल फ्रूट से लेकर चला कर। तो आपने तो कुछ नहीं, नहीं। साबुत रख लिया कर ना बेटा, सेब वगैरह। सिग्मा पी एक्स स्क्वायर आ गया। कब? आज जा रहा था। कोई बात नहीं, अब सैटरडे दे दूंगा पक्का। सैटरडे नहीं होगा, जब नहीं फोन कर दो। सैटरडे वाली क्लास चलो देख लेंगे अभी हम लोग। लेकिन मैं अभी मतलब लाना भूल गया यार, तुम मेरे को मैसेज कर देते हैं। इंस्टा में देख रहा हूं, व्हाट्सएप में मैंने करा। मैं देखना भूल गया था, अभी मैं करता हूँ। मैं पोर्ट्रेट करा लेंगे, मैं करवा देता हूँ अभी क्लास के बाद पोर्ट्रेट करा लेंगे। मैं बंदा बोलते हैं तो लेकिन 8 बजे से पहले नहीं हो पाएगा ना भाई, फिर आप मार्केट गए ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा पी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग अब? पी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? इसका होल स्क्वायर नहीं है, केवल केवल पी एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, पी एक्स को एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, पी एक्स को एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा ये? 0। ये कितना आ जाएगा? 2/4। ये कितना आ जाएगा? 4/4 आ गया। इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा बताओ जरा, ध्यान दीजिएगा, अगले साल से आप ज्वाइन कर लेना। 2/4 और 4/4 कितना आ गया? ये 6/4 आ गया। अगर आप कहें तो उसको 3/2 लिख दूं मैं, कितना आ जाएगा? 2 - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो वेरिएंस कितना आ जाएगा इसका? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। अगर आपसे कोई क्या स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दो तो उसका अंडर रूट कर देना। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा? कौन बताएगा स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होता है? अंडर रूट में 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब 1/√2। चलो कोई बात नहीं बेटा, टाइम तो तब भी कर लिया। बुक क्यों बुक कब? ले लिया मैंने। अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। पीडीएफ भी कैसे? पीडीएफ फोन में है। नहीं मम्मी, आप मम्मी के फोन से मैसेज कर देते मैं भेज देता। ना इस बुक की पीडीएफ। तो मम्मी के फोन से मैसेज कर देते मैं आपके 3 बजे पढ़ने बैठा था ना, मम्मा आपको मैसेज किया था। कर देते मेरे को, रात को मैं जग जाता हूँ बेटा। डिस्टर्ब करता। तुम्हारे पास 100 बहाने हैं। मैंने कर लिया जब भी होमवर्क। चलो ये देखो कर लिया ना बे, चलो थैंक यू। जी नो। क्वेश्चन देगा। अच्छा पानी पीना है क्या? अच्छा ग्लास, ग्लास एक काम कर ले, ये ग्लास रखा हुआ है, इसको जरा सा वैसा करके नहीं पी ले, ओके ग्लास हमारा, ठीक है? बहुत गलत चीज हो रही है। इसको ऐसे करके नहीं, ज्यादा सबको हो रहा है ना। मैंने इसमें डाल दियो, पानी इसमें डाल दियो है ना, चाहे इसमें डाल दियो, इसको ऐसे करके थोड़ा सा ना। हाँ हाँ बेटा 8 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं ना घर पे वो। ये शॉपिंग के लिए टाइम तो लगता ही यार, ट्रैफिक का टाइम है आजकल तो पता ही है, देखो तो है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? चलिए आगे। कॉपी कर लिया बेटे? कॉपी कहाँ करा आपने? स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे चाचा लिखेगा, लेकिन मजा तो आ गया। सोर्सेस कह रहे हैं तो चलो कोई नहीं। हाँ वीडियो कैसे देखिए बता। मैं वही बात यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, समझ कुछ नहीं आया। हाँ यूट्यूब पे वीडियो देखी तो समझ कौन सा वाला? आपको मिली नहीं यूट्यूब पे? मैंने सर्च किया ईमेल रजिस्टर की पुरानी वीडियो। मैथ्स की वीडियो सतीश अकाउंट क्लासेस में मिलेगी आपको। सतीश अकाउंट क्लासेस वाली ऐप पे है, ऐप पे नहीं उस पे यूट्यूब पे है। कोई बात नहीं, वो सब पता लग जाएगा बेटा, वो टाइम लगता है, 40 दिन तक सीख जाओगे बेटा। मैं देखो वही लोगों को मेरे वाली। अगर देखो पेरेंट्स होके करेंगे तो मैं घर से पोर्ट्रेट करवा दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। पोर्ट्रेट करने में टाइम तो लगता है ना। हाँ बंदा भेज देना की बात है, मैं बोल दूंगा। वहाँ पे टिक करके आगे चलेगा। ठीक है ठीक है, एक बार सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, क्या लिखा हुआ है एक बार जरा। सर आप पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द क्या लिखा हुआ है? साइमल्टेनियस सर, साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। हाँ यही है, मैं बताता हूँ, थोड़ी वैरायटी आती रहेगी। हमने क्या करा है, एक कॉइन को कितनी बार उछाला है इस बार? 3 बार उछाला है।
और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसका निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स का निकालना है। अगर एक कॉइन को उछालेंगे हम लोग तो टेल कितनी बार आ सकता है हमारे पास, एक कॉइन को 3 बार उछालो कितनी बार टेल आ सकता है, या 2 बार नहीं आ सकता क्या, 1 बार नहीं आ सकता क्या है, तो बोलो ना साहब। तो इन्हें कितनी बार टेल आ सकता है, हो सकता है 0 बार आए, हो सकता है 1 ही बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आए, हो सकता है 4 बार आ जाए, 4 बार आ सकता है, या संस्कृति 4 बार आ सकता है। हाँ, किसी के पास लक हो तो आ सकता है। लखो, लख में कैसे आ जाएगा बेटा, जब है ही सिक्का ही 3 बार उछाला है तो कैसी बात है। 3 बार ही उछाला तो हाँ, 4 बार ही नहीं आ सकता। फिर आप लक वाली कहां से बात आ गई यहाँ। देखो लेट, लेट क्या, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स इज द क्या है, रैंडम वेरिएबल विच क्या, विच शोज, क्या शो करता है, विच शो नंबर ऑफ टेल्स। सर क्या शो करता है वो, नंबर ऑफ टेल्स को शो करता है, नंबर ऑफ टेल्स को। कितनी बार टेल आ सकता है, जैसे सर ने बताया बड़ा अच्छा लगा मुझे, कितनी बार आ सकता है टेल, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार आ सकता है। आपको मालूम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है, 1/2 ये होती है, नहीं होती। अब जैसे, अब वैसे आपको मालूम है सैंपल स्पेस कैसे बनता है, अगर बनाना हो तो यहाँ बगल में सैंपल स्पेस ही बना लेंगे हम लोग। अगर एक कॉइन 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, 4 बार हेड, 4 बार टेल लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखूंगा बेटा मैं, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2 और पी एक्स इज इक्वल टू 3, ये निकालना पड़ेगा। शुभम जी मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहां पे क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है एक्स इज इक्वल टू 0, कि एक भी बार टेल नहीं आया, तो उसका मतलब तीनों बार क्या है, और 3 बार हेड आने की, तीनों बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ उसमें, सीधा लिख दूं चाहे मैं, अब कितना 1/6 कैसे हो जाएगी बेटा, 1/2 1/2 1/2 नहीं होगी, 1/8 आ गई। अगर मैं यूं कहूं कि एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 1 का मतलब क्या हो गया, कितनी बार है टेल आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, और 2 बार क्या आएगा, वाई नहीं बनाया बेटा, एक्स। टेल हेड और हेड कैसे बनेगा ये, अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, हेड आने की भी कितनी होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब मैंने बार बार नहीं लिख रहा, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, पूछो क्यों, क्यों क्यों करा मैंने 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आ तो टेल एक ही बार रहा है, ये टेल बीच में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है और फ्रंट में भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं माही साहब, वेरी गुड, थैंक यू सर। 3/8 आ गया। अब x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 बार टेल आ जाए और 1 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी बताओ, 1/2 1/2 इंटू 1/2, ये भी कितने तरीके से आ सकता है बताओ, संस्कृति बताओ कितने तरीके से आ सकता है, कितने, ये भी 3 तरीके आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं सर आप, थोड़ा कम समझ में आई, थोड़ा कम आई ना, आ रहे 3/8 आ गया। और x इक्वल टू 3 का मतलब जानते हैं क्या होगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पे बताओ, 3 ओवर क्या आ रहा है, टेल टेल टेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 1/8 आ गई, क्या आ गई प्रोबेबिलिटी,
हो गया ये आ गया नहीं आ गया? यस और नो? तो उसके बाद एक टेबल बनाते, पिछली बार नहीं बनवाई थी मैंने, टेबल से बनती है केवल मीन और वेरिएंस नहीं पूछते तो खाली टेबल बना देंगे। क्या बनाएंगे टेबल? ये एक्स डालेंगे यहाँ पे 0 1 2 और 3, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगी, मतलब वही कितनी आ जाएगी? 0 पे कितनी आ रही थी बताओगे जरा मुझे, मैं तो वहाँ ऊपर चला गया। कितनी आ रही थी? 1/8। फिर कितनी आ रही थी? फिर कितनी आ रही थी? फिर कितनी आ रही थी? अब चेक करके देखो, इसका टोटल बना रहा है नहीं आ रहा, इसका टोटल बना रहा है तो इसका मतलब ऑल इज वेल। अब मैं मीन और वेरिएंस निकाल लूं? मैं एक काम करूं, अगर आपका हो तो इसको हम पी एक्स लिखते हैं, इसका मतलब होता पी है। अब मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है तो मैं इसको ऐसा ना लिख के मैं ऐसे से गुजारा चला लेता हूं, निकाला तो वही है। तो पी एक्स कैसे निकलेगा यहाँ पे? ये पी एक्स और पी एक्स में कंफ्यूज मत होना, ये प्रोबेबिलिटी एक्स मतलब है पी है एक तरह की, किसके बराबर है? तो पी एक्स कितना आएगा, कौन बताएगा आप में से? बताओ बताओ कितना आएगा पी एक्स? बोलो 0 3/8। सर इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग, 2 इंटू, एक बार आप बताएंगे 2 इंटू 3/8 कितना होगा, और 3 इंटू 1/8। कमाल कर दिया सर ने, बताइए। ठीक है, एक निकाल लीजिए, पी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। पी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर हम लोग? इसको एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा? 0 को 0 से कराएंगे तो 0, 3/8 को 1 से कराएंगे 3/8, 6 कितना रहे? 6/8 था ना, 6/8 को 2 से कराओ 12/8, और 3 से कराओ उसको 9/8 आ गया। ये क्या आ गया? पी एक्स स्क्वायर आ गया। मीन क्या होता है? सिग्मा पी एक्स होता है। पी एक्स का टोटल कितना है बताओ जरा? ये पी एक्स का कितना टोटल आ रहा है इसका? सर देखिए 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, कितना टोटल आ गया पी एक्स का बताओ? 3/8 6/8 3/8, 12/8 आ गया। अगर आप कहें तो मैं इसको 3/2 लिख सकता हूं क्या? अब मैं क्या निकालूंगा? वेरिएंस। वेरिएंस का मामला क्या होता है? माइनस मीन का स्क्वायर। अब पी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग? इनका टोटल लगाएंगे, कितना आएगा? 3/8 12/8 9/8, 12 और 9 21 और 3 24/8 आ गया। 24/8 माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना आ गया? 9/4, एलसीएम ले लो, 8 कितना आ गया? 24 माइनस 18, 6/8। 3/4 आ तो रहा है, नेगेटिव कैसे आ गया था? सर कॉपी कर लीजिए। हाँ कैलकुलेशन बड़ी है तो आप डेविएशन ले लीजिए सर, एक्स में एफ एक्स करो ही मत फिर आप। नहीं करना पड़ेगा। क्या क्या निकाल रहे हो? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो? आप वेरिएंस निकाल रहे हो ना? हाँ, तो जो एक्स है ना, एक्स में क्या करो, पहले ही वेरिएशन ले लो, डेविएशन ले लो किसी भी वैल्यू से। हाँ एक्स से ले लो, एक्स को छोटा कर लो, या मीन निकाल के कर लो फिर आप। मीन निकालने में भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। एक्स में चेंज कर लो बेटा पहले से। हाँ कर लो, उससे डेविएशन निकालते चले जाओ, एक्स छोटा हो जाएगा, फिर आगे करना शुरू कर लो। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में। चलिए आगे। नहीं समझ में आई बात? क्या है समझ में आई बात? अच्छा ठीक है सर, आ जाइए एक बार जरा आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अगर एक कॉइन को 4 बार उछालें शुभम बाबू तो क्या होगा? कमाल कर दिया इस बच्चे ने, देखिए सर एक कॉइन को अगर हम 4 बार उछालें तो हेड कितनी बार आ सकता है? या 0 नहीं आ सकता? तो हाँ ओहो, चलिए सर करते हैं फिर हम लोग।
क्या हो गया? लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ क्या? हेड्स कह रहा था ना. जीरो 1 2 3 4 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होती है? ये आ गया. अब एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या आएगा? चारों को चारों क्या आएंगे? कोई बच्चा बता सकता है? 1/16. सीधा लिख दूं मैं? मैं इस बार वो नहीं निकालूंगा मीन ऑफ वेरिएंस. कोई दिक्कत नहीं आते. अगर एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. क्या? नहीं 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 निकालेंगे. नहीं निकालेंगे. हाँ, क्योंकि क्लास इंटरवल तो है ही नहीं ना यहाँ. अब एफडी करते बस जैसे करते करते चलेगा. और क्या है? एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? एक क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा. बाकी क्या आ जाएंगे? हेड का पूछा था टेल का पूछा था इसने? तो एक हेड आ गया, 3 टेल आ गए. क्या हो गया ये? तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? अब 4 से कर देंगे. कितना हो जाएगा ये? 4/16 हो जाएगा. आपके नंबर लिखा हुआ था आपके साथ घर जाते हैं. हाँ चलेगा. अब नहीं, मैं मंगवा लूंगा. मैं 8 बजे के आसपास आएंगे. 8:30 9 तक आ जाता हूँ. 9 बजे तक आ जाएगा. क्लास से पहले पहले आ जाएगा. तो आपके साथ जा रहे हैं ना, पढ़ लिख लेगा, बैठ के थोड़ी देर नीचे घुमाएंगे. नंबर तो पता होना चाहिए ना आपको. हाँ हाँ, ये बात तो है. बाकी पोर्टर दे जाएगा. नहीं, एफ डी स्क्वायर तो करेंगे करेंगे ना. एफ डी एफ डी स्क्वायर एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर दे एक बार. और एक्स इक्वल टू 2 कैसे निकलेगा बताओ? इसमें 6 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये किसने बताया आपको? हाँ हाँ, बस 6 बार घुमाना पड़ेगा इसको. क्यों सर? क्योंकि बेटा आप तभी 6 केस बना सकते हो ना. 2 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया. पहले 2 बार टेल आ जाए, दोबारा हेड आ जाए, फिर हेड टेल आ जाए, तो 6 बजे तरीके से घूम जाएगा ये. बाकी बाद में इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा. आज नहीं बताऊंगा मैं. फिर वो 6/16 आ गया. फिर क्या आएगा एक्स इक्वल टू 3 में? कितने हेड आ गए अब? भाई इसमें 400 का. ये मजेदार बच्चा है. ये कह रहा है इसमें भी 6/16 आएगा. कितना मासूम है लड़का ये. डोंट हैव लाइक दिस. शिट शिट शिट. सतीश सर बोलते हैं शिट गाय. क्या आएगा सर इसका? देखो क्या इनका टोटल 1 तो नहीं आ रहा कभी. इनका 1 आ रहा है तो कहाँ जा रहे हो गुरुदेव आज? ये तो बता दो. मैं क्या कह रहा था? बेटे छोटी टेबल बना दोगे? क्यों नहीं आ रहा? 1 और 4 5 और 6 11 और 15 और 1 16. अगर आप जैसा बच्चा ऐसा कहेगा तो आम बच्चा क्या करेगा साहब?
हाँ, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? सर कॉपी कर लीजिए। कुछ कुछ बल्ले पड़ा नहीं पड़ा, थोड़ा कम आया। क्या कम आया बताना जरा। ठीक हो, आ गया। अरे मैं समझा दूंगा। ये 4 रुपए का आ जाएगा। अरे कितने सारे तो केस बन गए यार, कितनी सारी कम चीजें हैं। वैसे 3 का आता है, लेकिन अभी अंग्रेजी का तड़का भी तो लगेगा। क्रिकेट मैच है कहाँ, हमें पता ही नहीं होता। हाँ आएंगे आएंगे, मंडे आओगे? बहुत कम आएंगे मंडे को। चलिए आगे। अब मेरे पास समय की थोड़ी सीमाएं हैं। संस्कृत के सवाल पढ़ना बहुत, ये सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है। सीबीएसई 2-3 बार दे चुकी है सवाल को, पता नहीं क्या मजा आता है उनको। पढ़ना जरा। Sir, 2 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. देखिए 2 कार्ड निकाले हम लोगों ने विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जानते हैं, पहले एक पत्ता निकाला, उसके बाद वो पत्ता दोबारा रख दिया। और कितने आपको एस कार्ड निकालने हैं? 2 निकालने हैं। अब एक ताश की गड्डी से 2 एस, 2 पत्ते निकालने हैं, तो कितने एस आ सकते हैं उसमें से? कैसे या तो 2 आएंगे। अरे भाई गड्डी है, 2 पत्ते निकाल रहा हूं, हो सकता है दोनों को दोनों एस आ जाए, हो सकता है एक एस आ जाए, या हो सकता है एक भी एस ना आए। तो यानी कि यहां मुझे क्या निकालना है, फिर से मैं समझा रहा हूं, केवल क्या निकालना है यहाँ पे हमारे को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार तो क्या आएगा, एक भी ना आए, एक आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। 0 आने का मतलब क्या है, कोई भी एस ना आए, यानी पहला वाला पत्ता भी कौन सा आ जाए, नॉन एस। क्या आ जाए, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मालूम है आपको? देखो 0 1 2 लिख दिया वो तो। और एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताओ, ताश की गड्डी में एस पत्ता आ जाए, कौन बताएगा? एस का मतलब जानते हो, इक्का। कितने इक्के होते हैं ताश की गड्डी में? कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? और ना आने का कितना होता है? आपने ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले, दोनों क्या आने चाहिए? दोनों एक्स इक्वल टू 0 का मतलब दोनों इक्के नहीं आने चाहिए। कितना आएगा? और ये कितना आएगा? और एक्स इक्वल टू 1 में क्या आएगा? पहला एक आ जाए, एक आ जाए नॉन एस, तो क्या आएगा? 48/52। फिर 48/52 आएगा दूसरे वाले के, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इन्होंने अलग अलग करके दिखा दिया। अब इसको सिंपली इसकी जगह क्या लिख सकते थे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देते तो भी काम चल जाता है, जैसे हम कर रहे थे। और एक्स इक्वल टू 2 क्या बता रहा है यहाँ पे, कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, एस आ जाए। तो क्या आएगा, 4/52 और 4/52। क्लियर हुआ है? यहाँ सीबीएसई थोड़े कई बार मजे लेती है। वो कहेगी यहाँ पे जो विद रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा हुआ ना, इसकी जगह पता लिख देगी क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता, तो क्या करते? तो यहां पे जो हम लोगों ने, यहां जो हमने 48/52 लिखा है, 47 आए, और यहां पे जो हम लोगों ने 48/52 लिखा है, 47 नहीं, यहां आएगा 48/51 ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि नॉन एस कार्ड तो उतने ही रहेंगे ना बेटा। मतलब इसको क्या लिखोगे, 4/52 इंटू 48/51 लिखेंगे हम लोग। पहला एस निकाल रहे हैं, दूसरा नॉन एस निकाल रहे हैं। और उस वाले में क्या होगा, पहला एस निकाला, बाद में नॉन एस निकाला। अब की बार फिर नॉन एस निकालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर 48/52 इंटू 4/51 वही आ रहा है देखो केस। या इसको सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और लास्ट वाले केस में क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं हृदय, जो ये 4/52 4 कमाल कर दिया आपने। समझ में आ गई आपको? सीबीएसई को Statement 4 aces हो गया ना? हाँ